Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about yeast. यीस्ट का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। कहाँ पे जी हमने पढ़ा है कि फंजाई जो हमारे पास होता है वो अगर सिंगुलर हो तो क्या होता है और अगर प्लूरल हो मल्टी सेलुलर हो तो क्या होता है। ठीक है, अगर सिंगुलर हो तो हमारे पास वो मोल्ड्स होता है। ठीक है, सिंगल सेल हो तो वो हमारे पास यीस्ट होता है और अगर मल्टी सेलुलर हो तो वो हमारे पास मोल्ड होता है। ठीक है, फंजाई अगर एक सेल पे मुश्तमिल है तो उसको हम यीस्ट कहते हैं और अगर एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल्ड कहते हैं। तो बेसिकली देखते हैं कि यीस्ट हमारे पास क्या होता है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस दैट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। इस सेंटेंस का क्या मतलब है जी, कहते हैं कि यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है। यूनि मीन सिंगल, एक, सेलुलर मीन सेल, फंगस दैट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। एक ऐसा हमारे पास यीस्ट जो क्या यीस्ट को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा हमारे पास फंगस है, एक ऐसा हमारे पास फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो इट्स मींस दैट कि डेफिनेटली उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। जनरली यीस्ट सेल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया। आमतौर पे अगर देखा जाए इसका साइज, तो इसका साइज बैक्टीरिया से बड़ा होता है। वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप्ड। और अगर इसका साइज देखा जाए तो ये बैक्टीरिया से बड़ा है और ये साइज में वेरी करता है, चेंज होता रहता है। और अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी शेप जो है वो सर्कुलर से एग शेप में आ जाती है, मीन्स के सर्कल फॉर्म में होती है उसकी, या फिर एग बीजवी शक्ल की होती है। दे हैव नो फ्लैजेला बट डू पोजेस मोस्ट ऑफ द अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज। कहते हैं कि इसमें फ्लैजेला नहीं होता लेकिन और बहुत सी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज होती है। मीन्स के यूकैरियोट्स ऐसे सेल जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो नीचे अब उन्होंने इसका सेल बताया हुआ है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर, तो एक सेल है। उस सेल के अंदर क्या है उन्होंने बताया जी, इसमें फ्लैजेला तो नहीं है लेकिन और बहुत सी ऑर्गेनेलिज हैं। और वो ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज वो वाली मेम्ब्रेन, वो वाली लेयर, वो वाली सेल वॉल, वो वाला एक झिल्ली जिसने इसको आउटर जो इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, उससे सेपरेट करना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है। उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इसका सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। लिपिड ग्रेन्यूल सर्कुलर फॉर्म की बॉडीज जिसके अंदर ऐसी ऑर्गेनेली जिसके अंदर लिपिड स्टोर है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फॉस्फेट होता है प्लस एनर्जी होती है। बड स्कार ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे क्या होता है कि जो मदर सेल होता है वहां से आउटग्रोथ होगी और डॉटर सेल जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है, काइटिनियस स्कार टिश्यू बनेगा, डॉटर सेल सेपरेट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एटीपी की एनर्जी का हाउस होता है, एनर्जी की फैक्ट्री होती है। मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली उसकी जो वाल होती है, सेल वाल, उसके बाद होती है हमारे पास मेम्ब्रेन जिसने बेसिकली क्या करना होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल और सेल ऑफ यीस्ट। जो यीस्ट का एक सेल है, यूनिसेलुलर है, तो उस सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज है। ठीक है, उसके बाद साइज अगर इसका देखा जाए तो कहते हैं यीस्ट साइज कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। कहते हैं यीस्ट का जो साइज होता है वो वेरी करता है, मींस चेंज होता रहता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है और वो डिपेंड करता है स्पीशीज पे। टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। इसका टिपिकली अगर मेजरिंग साइज देखा जाए तो वो हमारे पास 3 से 4 माइक्रोमीटर है। although some yeast can reach over 40 माइक्रोमीटर,
लेकिन कहते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़े भी होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है 40 माइक्रोन मीटर। टाइप्स अगर इसकी देखी जाए ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ यीस्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। अभी तक जो यीस्ट की स्पीशीज बयान की गई हैं वो हमारे पास 1500 है। इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट, अगर इसकी इम्पोर्टेंस देखी जाए, अहमियत देखी जाए, तो वो क्या आती है हमारे पास? सबसे पहले आ जाता है जी फर्मेंटेशन। Fermentation is the most important function and most important property of yeast. They respire by anaerobic respiration. अब anaerobic respiration का क्या मतलब है? बेसिकली respiration दो किस्म की होती है, इसकी टू टाइप्स होती हैं, anaerobic respiration and aerobic respiration। एरोबिक का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन, वो वाला सांस लेने का अमल जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऐसी रेस्पिरेशन, ऐसा सांस लेने का अमल जिसमें क्या ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन का अमल दहन नहीं होता। दे फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एथेनॉल। एथेनॉल इज अ फैमिली ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारे पास एथेनॉल बनता है, अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाइन, बियर एंड ब्रेड मेकिंग। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है किसमें? वाइन, ये जो शराब वगैरह होती है उसमें, और ब्रेड जो होते हैं उसको बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। Saccharomyces cerevisiae is used in baking and fermenting alcoholic beverages। ये हमारे पास Saccharomyces क्या होता है? ये हमारे पास इस्तेमाल होता है fermenting alcoholic beverages, उसकी बेकिंग करनी, उसकी फर्मेंटिंग करनी, बेवरेजेस बनाने, मशरूबात बनाने। Research, it is also extremely important as a model organism in modern cell biology research। इसको रिसर्च के तौर पे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अंडरस्टूड सी बात है कि ये यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, तो इसको डिस्क्राइब करना, इसको बयान करना, इस पे एक्सपेरिमेंट करना इजी होता है। सो इसलिए इसको रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट थॉरोली रिसर्च यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे ज्यादा यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिसर्च किया जाने वाला सेल या उसका ये मेंबर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंडिडा अल्बिकन्स आर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस एंड कैन काज इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस। कहते हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, मींस के ये डिजीज काजिंग होते हैं और ये इन्फेक्शन काज कर सकते हैं ह्यूमंस में। कैंडिडा इज कॉमनली फाउंड एज commensal yeast in a mucous membrane। ये क्या होता है? किस कहाँ पे आ रही है जी? म्यूकस मेम्ब्रेन में आ रही है। कॉमेंसल यीस्ट है ऑफ ह्यूमंस एंड अदर वर्म ब्लडेड एनिमल्स। ह्यूमंस में भी आ सकती है और ऐसे एनिमल्स जो वर्म ब्लडेड होती है उसमें भी ये आती है और इन्फेक्शन काज कर सकती है, बिकॉज इट्स अ पैथोजेनिक। पैथोजन होते ही वो सब्सटेंसेस हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एबिलिटी होती है डिजीज काज करने की। बायोफ्यूल इंडस्ट्री, बायो मीन लिविंग लाइफ, ठीक है। अब बायोफ्यूल इंडस्ट्री, यहाँ पे इसका क्या अमल दखल है? कहते हैं यीस्ट हैव रिसेंटली बीन यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स एंड प्रोड्यूस एथेनॉल फॉर द बायोफ्यूल इंडस्ट्री। बायोफ्यूल इंडस्ट्री में एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ये जो एनिमल्स की एक्सक्रीशन वगैरह होती है, ठीक है, इससे बायोफ्यूल इंडस्ट्री को में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे। स्पॉइलेज ऑफ वाइन, वाइन की स्पॉइलेज, उसकी तबाह, उसको खराब कर देना कैसे? द ग्रोथ ऑफ सम यीस्ट सच एज zygosaccharomyces एंड ब्रिटानोमाइसिस इन वाइन कैन रिजल्ट इन वाइन फॉल्ट्स एंड सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज। उसमें ये कुछ खराबी पैदा कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट के कुछ ये स्पीशीज हैं, और एट द एंड क्या कर देती है? उसको स्पॉइल कर देती है, उसको तबाह कर देती है, खराब कर देती है। स्पॉइलेज ऑफ फूड, पहले वाइन मीन्स के ये शराब वगैरह जो होते हैं, उसके बाद ड्रिंक वगैरह जो होगी। स्पॉइलेज ऑफ फूड, खुराक जो होती है इसकी कैसे स्पॉइलेज करती है? यीस्ट्स आर एबल टू ग्रो इन फूड विद अ लो पीएच।
कहते हैं ये फूड में, खुराक में लो पीएच पे ग्रो कर सकती है एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव शुगर्स। कहते हैं हत्ता कि अगर कुछ शुगर्स हम प्रिजर्वेटिव अगर हों भी, तभी ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर इजीली मेटाबोलाइज्ड कार्बन सोर्सेज, इन दिस वे दे स्पॉइल फूड। मेथिलीन ब्लू इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइव यीस्ट सेल्स। कहते हैं इवन के अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो भी उसको इजीली ये मेटाबोलाइज्ड करके, कार्बन उसको मेटाबोलाइज करके स्पॉइल कर सकती है फूड को। उसके बाद कहते हैं अगर किसी फूड में लिविंग ये यीस्ट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, तो इसमें एक डाई इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जी मिथाइलिन ब्लू। तो उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि हम इसके आइडेंटिफिकेशन का पता लगा सकते हैं। अब नीचे देखिए स्ट्रॉबेरी पे क्या है, व्हाइटिश व्हाइटिश थ्रेड लाइक कोई आउट ग्रोथ से बनी हुई है, ठीक है। रुईदार सा नजर आ रहा है, ऐसे जैसे रुई है व्हाइटिश कलर की। तो ये क्या है, बेसिकली ये यीस्ट है। तो कैसे ये देखिए फूड को स्पॉइल कर रही है, ठीक है जी। नीचे ग्रेप्स कुछ दिए हुए हैं, तो क्या ये वही दिखा रहे हैं कि ये फूड के अंदर अगर बेसिकली ज्यादातर क्या होता है, फूड को हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनको हम केमिकल्स भी लगाते हैं। तो कहते हैं कि ये इजीली उनके साथ मेटाबोलाइज्ड करके क्या करती है, उस फूड को स्पॉइल कर देती है लो पीएच पे। पीएच अगर लो हो तो भी ये स्पॉइल कर देती है फूड को।